प्रणाम। जय श्री राम। आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ रोज की तरह असहिष्णु हिंदुत्व चैनल की तरफ से। आप सभी का अभिवादन भी करता हूँ और आप लोगों का जिस प्रकार चैनल को प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है, संदेश प्राप्त हो रहे हैं, इससे लगता है कि हिंदुत्व और सनातन समाज के जागरण में आप लोग भी अपना सहयोग बखूबी दे रहे हैं और इस सब के लिए आप सबका साधुवाद। अब आज का जो हमारा विषय है हिंदुत्व के लिए भी आवश्यक है और इसका एक कानूनी दृष्टिकोण भी है। काफ़ी दिनों से मैं इस पे वीडियो बनाने की सोच रहा था, जिस पे आज तक मैंने YouTube के ऊपर किसी भी प्रकार का वीडियो नहीं देखा है और इस पे काफ़ी शोध करने के पश्चात मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज का शीर्षक है भारत में लिव इन रिलेशनशिप, अर्थात हिंदी में बड़ा खोजना पड़ा शब्द, उसको कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप, सहजीविता संबंध। अब चूँकि गांव देहात छोटे शहरों के लोग सिर्फ वेब सीरीज पे और फिल्मों में और कुछ अखबारों में पढ़ के इसके विषय में जानते हैं, पर हकीकत क्या है और ये किस प्रकार हमारे हिंदू समाज के लिए, हमारे हिंदुत्व के लिए, हमारे सनातन समाज के लिए आने वाले समय में एक विभीषिका के रूप में सामने आएगा, एक पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद, इसका आप अंदाज़ा मेरे इस वीडियो से लगा सकते हैं। खैर, एक बार पुनः आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे पुनः निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल असहिष्णु हिंदुत्व को YouTube लिंक पे देखें और वहाँ अधिकाधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में बेल आइकॉन क्लिक करें। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। चलिए, मैं आज के अखबार से कुछ समाचार जो मुझे लगता है कि यहाँ बोल देना चाहिए, आपको क्षोभ भी होगा और आनंद भी आएगा। वो पहला समाचार तो ये है कि 6 प्रदेशों को दहलाने के लिए ISI गठजोड़ से तैयार 6 आतंकवादी धरे गए। अब उनका, भाई आपको पता ही, आतंकवाद का कोई मजहब तो होता नहीं है और अगर मैं नाम ले लूँगा तो मैं सांप्रदायिक सौहार्द खराब कर रहा होऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये 6 लोग किस धर्म विशेष से जुड़े हुए होंगे। आजकल ये प्रथा है ना, नाम नहीं लेते किसी धर्म का, धर्म विशेष कह देते हैं और धर्म विशेष का मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो इन धर्म विशेष के 6 लोगों को धरा गया है और अभी भी नेटवर्क को खंगालने में UP STF और दिल्ली स्पेशल सेल, पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो लगी हुई है। और कुछ शांति दूत और ये धर्म विशेष के भटके हुए नौजवान, और मुलायम सिंह जी के अनुसार लड़कों से गलतियां हो जाती हैं टाइप, बुज़ुर्ग युवा और युवा बुज़ुर्ग पकड़े गए हैं। आप सब लोगों ने कल से ही अखबारों और समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये सुर्खियां बनी हुई हैं। अब आते हैं एक चटपटे समाचार पे। कल हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश सिंह यादव जी ने एक बयान दिया कि जिस प्रकार भाजपा गरीबों के घरों पर, यथा मुख्तार अंसारी जी अति गरीब, अति पिछड़ा, श्री आजम खान जी, श्री अतीक अंसारी या मोहम्मद जो भी हैं, अतीक अहमद जैसे गरीबों के घर पे बुलडोज़र चलवा रही है, उनकी संपत्तियों को ढहा रही है बुलडोज़र से, तो भाजपा को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोज़र कर लेना चाहिए। अब साहब, इस नहले पे दहला केशव प्रसाद मौर्य जी, वर्तमान उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उन्होंने अपना पलटवार करते हुए नहले पे दहला ठोका कि जिस प्रकार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी एक धर्म विशेष के तुष्टिकरण में लगे हुए हैं, तो समाजवादी पार्टी को भी
अपना चुनाव चिन्ह AK-47 कर देना चाहिए। तो ये लंतरानियाँ और ये मज़ा जो है चलते रहेगा। ये हमारे भारतीय लोकतंत्र के जो राजनीतिज्ञ हैं, ये हमें हमें मतलब किसी स्टैंड अप कॉमेडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें यहीं से बहुत सारी चीज़ें रोज़मर्रा इन राजनीतिज्ञों के बयानबाजी से प्राप्त होते रहता है, तो इसका आनंद लेते रहिए। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा गंभीरता के साथ। बड़ा गंभीर विषय है और ये थोड़ा 2 भागों में या 3 भागों में जा सकता है वीडियो। इस पे मैं लेख भी लिखूँगा। सबसे जो ये लिव इन रिलेशनशिप है, इसको मैं बताना ये चाहूँगा, चूँकि हमारे ख़ास तौर पे हिंदू मैरिज एक्ट में 2 शादियों के प्रावधान नहीं है, सिर्फ आप 1 शादी कर सकते हैं। पहले बहुविवाह था, लेकिन जब 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ संसद से, तो उसके बाद से सिर्फ 1 पत्नी और 1 पति की व्यवस्था बनाई गई कानूनन, और वो चल रही है, चलती रही है। इसके बावजूद समाज में मतलब किसी ने 2 पत्नियां भी रख लीं, किसी ने और गर्लफ्रेंड भी रख ली, किसी ने बॉयफ्रेंड भी रख लिया। शादीशुदा होने के बाद भी ये चल रहा है, लुके छुपे ढके छुपे तौर पे। समलैंगिकता के ऊपर भी इतने कानून बन लिए, सब हो गया, लेकिन अभी संसद ने समलैंगिक विवाह की मान्यता नहीं दी है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सहमति से 2 समलैंगिक, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो रह सकते हैं, सहवास कर सकते हैं। सीधा जो देसी भाषा में मैं ये कहूँगा। खैर साहब, अब हम आते हैं लिव इन रिलेशनशिप। ये चीज़ें पश्चिम से आई, मतलब पश्चिम मीन्स यूरोप, अमेरिका वगैरह वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों से आई। वहाँ कारण ये होता था कि जैसे वहाँ के जो उनका डाइवोर्स लॉ है, जो तलाक के कानून है, वो बड़े कठिन होते हैं। मतलब अगर तलाक डाला तो मियाँ बीवी की जो हस्बैंड को जो वाइफ को देना पड़ता है, वो बिल्कुल 50-50% अपनी प्रॉपर्टी से देना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें थी। और औरत भी अगर कमा रही है तो दोनों के ही उस पर रोक लगा के, और इस हिसाब से किया जाता है कि अगर हाउसवाइफ नहीं है लेडी तो उसको भी दिक्कत है। तो इन तलाक के एलिमनी से बचने के लिए एक तरीके से ये लिव इन रिलेशनशिप वाला फंडा शुरू हुआ कि हम विवाह ही नहीं करेंगे, हम साथ में रहेंगे। तमाम हीरो हीरोइन हैं पश्चिम में जो साथ में रहते हैं, शादी इंगेजमेंट कर लिया, शादी नहीं की, बाल बच्चे पैदा कर लिए, और फिल्मी हस्तियां ही नहीं, खेल की दुनिया के, राजनीतिज्ञ, दुनिया भर के आपको ऐसी नामी गिरामी हस्तियां मिलेंगी, और आम आदमी भी मिलेंगे, युवा युवती, जो बिना विवाह किए हुए सालों से साथ रह रहे हैं, और या साल 2 साल रहे, बच्चे पैदा हो गए, फिर वो अलग हो जाते हैं। कई जगह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है कि इतने समय के लिए हमारा ये लिव इन रिलेशनशिप रहेगा, हमारा कोई लेन देन नहीं होगा। तो इस तरीके से ये था कि उसमें कोई जिम्मेवारी एक दूसरे के प्रति नहीं रहेगी, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति। हिंदुस्तान में भी ये प्रचलन मेरे ख्याल से 90 के उत्तरार्ध में, मतलब एंड ऑफ द 90 ऑफ 90 इट वॉज स्टार्टेड, सुनाई देने लगा कोई फलाना हीरो हीरोइन साथ में रहते हैं बिना शादी किए हुए, लिव इन रिलेशनशिप। ये नई शब्दावली 20वीं सदी के आखिरी वर्षों में प्रसार प्रचार में आई। इस पे बड़ा बवेला तब मचा जब दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक सुपरस्टार हैं खुशबू, सन 2005 में उन्होंने कई मैगजीन्स में इंटरव्यू दिए कि भाई मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हूँ और बिना शादी किए मैंने सहवास किया है, सेक्स किया है। इसके ऊपर बड़ा बितंडा मचा, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में, हमारे हिंदू समाज में, हमारे सनातन समाज में ये चीज़ें एक सामाजिक वर्जना के तौर पे देखी जाती हैं, एक कलंक के तौर पे देखी जाती थीं, और आज भी देखी जाती हैं। इसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन धीरे धीरे एक शहरी और महानगरीय संस्कृति का विकास होने लगा, और
उस संस्कृति के विकास के फलस्वरूप आपने देखा होगा बड़े बड़े अपार्टमेंट बने हैं, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, जितने भी मेगा मेट्रो सिटीज़ हैं। तो यहाँ अगल वाले को बगल वाले से कोई मतलब नहीं, ऊपर वाले को नीचे वाले से कोई मतलब नहीं। कोई एक दूसरे को न जानता है न पहचानता है। नंबरों से लोग जानते हैं कि फ्लैट नंबर फलाना, फ्लैट नंबर फलाना। अच्छा, वो 202 वाले मिश्रा जी, 206 वाले तिवारी जी, 518 वाले खुराना जी। इस प्रकार से अपार्टमेंट में, और जहाँ मोहल्ले हैं, कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, गलियां हैं, सब हैं, वहाँ भी लोग बाग 10 अपनी गली के 2 4 5 लोगों को जानते हैं, बाकी पूरे मोहल्ले को नहीं जानते हैं। जैसा अमूमन हमारे गांव में होता है कि हम सबको जानते हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, दरिद्र हो, कोई अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, किसी भी जाति का हो, हम सबको एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं और आज भी होते हैं। लेकिन जो शहरी संस्कृति पनपी है, चाहे वो छोटा टाउनशिप हो या बड़े शहर या बड़े जो है महानगर, और उसमें भी जो मेगा सिटी, इनमें ये संस्कृति जो लिव इन रिलेशनशिप की संस्कृति है वो पनपना शुरू हुई। लड़के लड़कियां कार्य करते हैं, उनमें दोस्ती होती है, फिर वो बजाय शादी करने के एक साथ फ्लैट लेके रहने लगते हैं। और जो उनका रहना होता है वो चूँकि वैवाहिक बंधन नहीं होता है बस, लेकिन जो विवाह के पश्चात पति पत्नी के जिस प्रकार के संबंध होते हैं वो उन संबंधों का निर्वहन करते हैं। लेकिन उनमें कोई बाध्यता नहीं होती कि भाई हमने शादी नहीं किया तो कल को मैं तुम्हारे ऊपर ये राइट अपना अधिकार मांगूंगी या मैं मांगूंगा तुमसे ये अधिकार। तो खैर ये चलता रहा, और समय समय पे हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय, तमाम माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय समय पे ऐसी महिलाओं को और इनके लिए कुछ न कुछ सुरक्षा व्यवस्था देने का भी प्रावधान किया जाता रहा। लेकिन आज तक, अभी तक संसद में किसी भी प्रकार का कानून लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के स्टेटस व उनसे पैदा हुए बाल बच्चों के स्टेटस या उनके अधिकार के विषय में कोई कानून पारित नहीं हुआ है। ये सब सुप्रीम कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय के आदेशों को ही नज़ीर बना के उन पे अभी तक काम हो रहा है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनुच्छेद 21 है अपने भारतीय संविधान का, जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, उसमें ये कहा गया कि कोई भी स्त्री, कोई भी बालिग लड़की किसी के भी साथ रहे, उसको कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। फिर ये चलते रहा, फिर समय बीतते रहा। तमाम देशों में जो लिव इन रिलेशनशिप का स्टेटस है, अब ये तमाम अखबारों में, टीवी चैनलों पे कहीं भी ये बहस मुबाहिसे का विषय नहीं बना। कभी कभी जो है बासी कढ़ी में उबाल आता है, जब कोई मामला आता है उसमें उच्च या उच्चतम न्यायालय में कोई प्रक्रिया होती है तो वकीलों के बीच में ही ज़्यादातर सर्कुलेट होता है, या जो पीड़ित या पीड़िता होते हैं उनको इसके विषय में जानकारी होती है। खैर, सरकार ने एक काम किया, जो भारतीय सरकार ने संसद में, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई उनको भी उतना ही राइट है, और अगर लंबे समय से वो रह रहे हैं युवक युवती, तो उनको पति पत्नी की तरह ही उनका ये माना जाएगा जो स्टेटस है। तो साहब 2005 में जो एक एक्ट पास हुआ, प्रोटेक्शंस ऑफ वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, उसमें थोड़ा बहुत इकोनॉमिक राइट दिया गया फीमेल पार्टनर को जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। फिर
अब जो महिलाएं हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, वो धारा 125 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, उसके तहत धारा 125 में भी पोषण भत्ता देने की बात कही गई। और वो महिलाएं जाती हैं कि भाई मैं इनके साथ लिव इन रिलेशन में रही और इतने समय से रही, तो मुझे ये गुजारा भत्ता दें। ये चीज़ें तो हो गई। आप देखें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस में कहा, द इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल्ड out that a lady of about 21 years of age, being a major, has the right to live with a man even without getting married if both so wish. The Supreme Court observed that a man and woman, if involved in a live-in relationship for a long period, they will be treated as a married couple and their child would be considered as legitimate. मतलब अगर ये लंबे समय से रह रहे हैं और उनके सहवास से, उनके कोहैबिटेशन से, कंजुमेशन से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे भी लेजिटिमेट माना जाएगा, वैध माना जाएगा। वो मतलब इलिजिटिमेट या अवैध शिशु के तौर पे उसकी मान्यता नहीं होगी। अब अगर आप देखें, मैं क्यों इस पे रखना चाह रहा हूँ, आप खुद देखिए। हमारे भारतीय संस्कृति में, मैं केवल हिंदुओं की बात नहीं करता हूँ, हमारे भारतीय संस्कृति में हम जैसा मैं सुनता हूँ कि भाई बच्चे वहाँ अंग्रेज़ों के बड़े हो जाते हैं, 15-17 साल के, माँ बाप से अलग होकर वो अपना काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यहाँ तो भैया जब तक नौकरी ना लगे तब तक माँ बाप ही पालते पोसते हैं 30-30 साल के बच्चों को। बच्चे क्या बूढ़े हो लेते हैं, फिर भी उनको पाल रहे होते हैं। तो यहाँ एक परिवार संस्था है, सब एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं, जॉइंट फैमिली कल्चर है। कई मतलब भाई दादा सब एक ही साथ खाना बनता है। इस तरीके के परिवार आज भी हमारे भारत में हैं और नॉर्मली 2-3-4 भाई बहन, माँ बाप जीवित हैं, सब एक साथ रहते हैं। विवाह होता है, तमाम तरह के जो है सामाजिक रीति रिवाजों को हम मनाते हैं जो हमारे हिंदू व्यवस्था में दिया गया है, जो हिंदू विवाह अधिनियम में है। उसके बाद भी आप देखते हैं रिसेप्शन होता है, खाना पीना, बहुत हमारे यहाँ विवाह एक भव्य आयोजन होता है, चाहे गरीब से गरीब आदमी क्यों ना हो। विदेशों में तो ये संभव नहीं है, इतनी महंगाई है कि वो कर ही नहीं सकते। 500 लोगों को खाना खिलाना हो तो वो कर्जे में आ जाएंगे, पर हमारे यहाँ 1000 लोगों को खाना खिलाना कोई बड़ी बात नहीं शादी ब्याह में, और बढ़िया खाना भोज होता है, मस्ती आती है, सब होता है। तो एक हमारे यहाँ विवाह संस्था है, दूसरा परिवार हमारा एक जो है वो एक संस्था है। तो किस प्रकार देखिए चोर दरवाजे से इस लिव इन रिलेशनशिप को, इस सहजीविता के, इस सहवास के संबंध को बढ़ावा दे करके हमारे जो पूरा सामाजिक ताना बाना है, जो हिंदू सनातन सामाजिक ताना बाना है, व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ध्वस्त करने का किस प्रकार ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, वामपंथी विचारकों द्वारा कह लीजिए या तथाकथित जो लिबरल्स हैं। और ये लोग बहुत मुट्ठी भर हैं, 2% भी नहीं होंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, इस लिव इन रिलेशनशिप और सहजीविता या जो भी आप कहते हैं, भारत की 140 करोड़ जनसंख्या में अगर आप देख लें तो 10-15 करोड़ लोग होंगे, मतलब करोड़ लोग भी नहीं होंगे, जो बहुत ही गहराई से, गंभीरता से इस विषय के बारे में, इसके कानूनी पक्ष, गैर कानूनी पक्ष, सामाजिक पक्ष के विषय में जानते होंगे। 5-7-10 करोड़ लोग होंगे जिन्होंने ये टर्म सुना होगा, लिव इन रिलेशनशिप। गांव में तो अगर ये बात आप बताइए तो 20 लोग आ करके आपकी तरफ देखते हुए कहानी सुनेंगे, उन्हें लगेगा कि अरे ऐसे भी होता है, ऐसा भी होता है, अच्छा वहाँ ऐसे होता है, अच्छा। तो तमाम तरह की बातें होती हैं और ये
मैं गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे मोटे शहरों तक की बात कर रहा हूँ, जहाँ आज भी लिव इन रिलेशनशिप इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब यहाँ तक तो हो गया कि लड़के लड़कियाँ साथ रहने लगे, तो मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, फिर जूतम पैजार हुई, तो मान लीजिए अलग हो गए। अब अलग होने के बाद उन्होंने क्या किया कि अब साहब जी हमारे तो ये था वो था, या तो बलात्कार के केस होने लगे, किसी ने शादी का झांसा दे के बलात्कार किया, 5 साल साथ में रहे, सेक्स किया, सहवास किया, मस्ती मारा, उसके बाद से 4-5 साल के बाद ब्लैकमेलिंग शुरू हो गया युवती की तरफ से या युवक के भी तरफ से, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ज़्यादातर युवतियों की तरफ से। तो बलात्कार के मामले गए, उसमें जो युवा साथी था उस लिव इन रिलेशन का, वो सजा भोगी भी हुआ, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। और उसमें चूँकि बड़ा आसान है मारपीट का इल्ज़ाम लगा देना, प्रताड़ित करने के लिए काफ़ी है। साथ में ये तो बड़ा आसान चीज़ है कि भाई इसने शादी का झांसा दे के मेरे साथ बलात्कार किया, उससे मैं गर्भवती भी हो गई, उससे बच्चा भी हो गया, और अब ये बच्चे का भी खर्चा दे और इसका बाप बने। जबकि जो लिव इन रिलेशनशिप का बेसिक कंसेप्ट यही था कि दोनों सहजीवियों की कोई बाध्यता नहीं होगी, कोई जिम्मेवारी नहीं होगी एक दूसरे के प्रति, और अगर बच्चा पैदा करते हैं तो कम से कम कोई कॉन्ट्रैक्ट ही कर लो, शादी मत करो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि दोनों किस प्रकार उस बच्चे का पालन पोषण करेंगे। एक आदमी की तो जिम्मेवारी नहीं है। जब कोई पारिवारिक बाध्यता नहीं है, सामाजिक बाध्यता नहीं है, जब ना लड़के का माँ बाप आपसे कुछ कह सकते हैं, ना आप कुछ कह सकते हो, ना वो आपके घर जा सकता है, ना आप उसके घर जा सकते हो, तो क्या होगा। खैर साहब, अब यहाँ तक जब ये झगड़े टंटे और कोर्ट कचहरी में मामला पहुँचने लगा, फिर मामला पहुँचने लगा कि भाई अब बच्चा पैदा हो गया, अब बच्चे का स्टेटस क्या होगा, बच्चे के अधिकार क्या होंगे। और समाज का तो जो हो रहा है सो हो ही रहा है, उसके विषय में न तो न्यायपालिका को चिंता है, ना जो है हमारे देश के संसद में बैठे कानून नियंताओं को कोई चिंता है। जिस प्रकार से ये हमारा सामाजिक क्षरण हो रहा है, जिस प्रकार हमारी सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का वामपंथी कुप्रयास चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, उसके विषय में कोई कुछ भी नहीं बोलना चाहता है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ ये प्रथम भाग का मैं समापन कर रहा हूँ, और एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और कम से कम आज की इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, चर्चा का विषय बना सकते हैं, ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये हमारे बच्चों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या आने वाले समय में बुज़ुर्ग, हिंदुस्तान में भी अब वृद्धाश्रम का तो शुरू ही हो चुका है प्रयोग, तो क्या आने वाले समय में हम आप जब बुज़ुर्ग हो रहे होंगे या हमारे बच्चे बुज़ुर्ग हो रहे होंगे, तो क्या विदेशों की तरह ही उनकी भी, अभी भी आप सुनते हैं कि दिल्ली में लाशें सड़ जाती हैं, बेटे बेटी अमेरिका इंग्लैंड में पड़े, उन्हें पता ही नहीं लगता कि मेरे बाप कब मरे, क्या हुआ। पड़ोसी बताते हैं दुर्गंध आ रही है जी, तो पता चलता उनका बेटा लंदन में, इंग्लैंड में, कोई नहीं आता। कई लाशें ऐसी हैं जिसे कोई स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक संस्था, कोई ऐसे व्यक्ति हैं, लोग बाग कार्य करते हैं, वो दाह संस्कार करते हैं या वो अंतिम संस्कार करते हैं। तो जो ये सामाजिक क्षरण आ रहा है लिव इन रिलेशनशिप के रूप में, इसके खिलाफ सरकार से निरंतर मांग करते रहना होगा, न्यायपालिका से मांग करते रहना होगा एक सुदृढ़ कानून। और कम से कम मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे सनातन समाज को किसी भी प्रकार से विखंडित करने का प्रयास न किया जाए, और इन कृत्यों से कहीं ना कहीं हमारी जो मान्यताएं हैं, सामाजिक धार्मिक मान्यताएं हैं, उनको बहुत ही बड़ी ठेस पहुंच रही है। और आने वाले सिर्फ अगले 10 वर्षों में अगर यही स्थिति रही
तो बिना कानून के आप समझिए कि हमारे हिंदुत्व का, हिंदू समाज का, सनातन समाज का ताना बाना बिखर जाएगा। जो यूट्यूबर्स हैं, चैनल्स हैं, जो हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी विचारधारा और सामाजिक विचारधारा, सांस्कृतिक विचारधारा को यूट्यूब पे फैला रहे हैं, उनको ज़रूर अब इस विषय का संज्ञान लेना चाहिए और गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए और सरकार पे दबाव बनाना चाहिए। जब हम आप बोलेंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ सरकार के समझ में आएगा। तो शेष अगले भाग में, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा और लोग बोरियत का आरोप लगाने लगेंगे। नमस्कार। विशेष समापन भाग अगली किस्त में। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।